हेलो फ्रेंड, कुरैशी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ये ट्रिग्नोमेट्री का न्यू चैप्टर है जिसका नाम है प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशंस ऑफ अ ट्रायंगल। तो जो अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है तो इसकी प्रॉपर्टीज और इसके सॉल्यूशंस हम किस तरह से निकालते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, तो उनको हम डिस्कस करेंगे इसमें। मान लीजिए ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी और सी के सामने वाली साइड सी है। तो यही एंगल ए मान लेते हैं, दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी एंड इट इज एंगल सी। ठीक है, तो इस ट्रायंगल के लिए सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, जो ट्रायंगल एबीसी है इसके लिए पेरीमीटर, तो ये आप जानते हो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, जितनी भी साइड होती है उन सभी का सम। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज गिवन बाय पी, पी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी इन तीनों साइड का सम। अब नेक्स्ट है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये जो ट्रायंगल एबीसी है इसमें हमने पेरीमीटर निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर। सेमी मीन्स आधा, तो सेमी पेरीमीटर आधा हो जाएगा पी का, पी अपॉन टू। तो इसे सेमी पेरीमीटर को हम एस से डिनोट करते हैं और होता है क्या है, एस इक्वल टू पी अपॉन टू, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो जो ट्रायंगल एबीसी बना है इसका एरिया, तो एरिया को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो कोई भी ट्रायंगल है उस ट्रायंगल की सारी साइड का सम निकाल के हम क्या निकाल लेते हैं, उसका पेरीमीटर। अब हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, सेमी पेरीमीटर को एस से, और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है उसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने यहाँ पर एस तो निकाल रखा है और ए बी सी ट्रायंगल की साइड हमें पता है, तो एरिया क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। नाउ साइन लॉ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है ये। क्या है, साइन लॉ। तो यही ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें ए के सामने वाली साइड है, बी के सामने वाली साइड बी और सी के सामने वाली साइड सी। एंगल है एंगल बी और एंगल सी। तो इसके लिए साइन लॉ क्या होता है, साइन ए अपॉन ए इक्वल होता है साइन बी अपॉन बी के, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। मतलब यहाँ पर कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी जो है वो एंगल है, और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी साइड है ट्रायंगल की। तो साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी, ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। और मतलब ये जो नियम है इसको इस तरह से या फिर इस तरह से, दोनों में से किसी भी तरह से हम यूज कर सकते हैं। ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ठीक है, जब हमें साइड दे रखी होती है ए बी सी, तब हम ये वाला ये यूज करेंगे, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी। मतलब साइन, अगर हमें एंगल दे रखे हैं ए बी सी और साइड निकालनी है ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, तो यहाँ पर हम इसको क्या मानेंगे, तो ए इक्वल टू के इंटू साइन ए, बी इक्वल टू के इंटू साइन बी, सी इक्वल टू के इंटू साइन सी। तो इस तरह से हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी, या फिर ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी। तो दोनों को ही हम क्या कहते हैं, साइन लॉ। नाउ देखो हमारे पास क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ABC if angle A equal to 30 degree, angle B 60 degree and C equal to 3, then B and C are respectively। मतलब एक ट्रायंगल ABC दे रखा है जिसके अंदर एंगल A 30 डिग्री दे रखा है ये 30 डिग्री है, एंगल B 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री एंड C इक्वल टू 3, और जो साइड C है ये 3 दे रखी है। देन B एंड C, तो B और C बताना है कि B क्या होगा और C क्या होगा। तो इसको हम कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, दो एंगल दे रखे हैं, कोई भी ट्रायंगल होता है उस ट्रायंगल में सम ऑफ एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। ए बी और सी तीन इसके अंदर एंगल है, तो ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होगा। तो सी क्या हो जाएगा, 180 माइनस सी जो होगा 180 माइनस ए, सी चाहिए ना तो ए प्लस बी इधर चला जाएगा राइट में, तो सी इक्वल टू 180 माइनस ए प्लस बी, और ए और बी को जोड़ो तो ए 30 है बी 60, दिस इज इक्वल टू 90।
तो 180 माइनस 90 दिस इज इक्वल टू 90। तो हमें एंगल सी भी मिल गया है 90 डिग्री। तो अब हमारे पास एंगल है, एंगल बी और एंगल सी पता चल गए। अब हमें साइड निकालनी है, तो हम साइन लो जानते हैं। तो मैंने पहले बताया था कि हम इसको साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ए अपॉन साइन ए बी अपॉन साइन बी सी अपॉन साइन सी, इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं। नाउ देखो ऐसे लिख सकते हैं ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। तो देखो साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी, या फिर ए अपॉन साइन ए बी अपॉन साइन बी सी अपॉन साइन सी। तो ऐसा हम तभी लिखेंगे जब हमें एंगल पता होंगे, ठीक है। अगर हमें एंगल पता है तो इसे नीचे लिख देंगे, अगर एंगल नहीं पता है, साइड पता है, तो ये वाले एंगल ऊपर आ जाएंगे। तो साइन लॉ में मैंने पहले बताया है कि इसको ए अपॉन साइन है बी अपॉन साइन बी सी अपॉन साइन सी, या फिर साइन ए अपॉन है साइन बी अपॉन बी साइन सी अपॉन सी कैसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमें एंगल पता है तो हम इसको यूज करेंगे। अब देखो ए अपॉन साइन है इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। तो ए अपॉन साइन ए 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, बी अपॉन साइन बी बी 60 डिग्री, तो बी अपॉन साइन 60 डिग्री, सी अपॉन सी की वैल्यू दे रखी है 3 अपॉन साइन सी की वैल्यू 90 अभी निकाली हमने, तो साइन 90 डिग्री दिस इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ए अपॉन साइन 30 डिग्री आप जानते हो 1/2, बी अपॉन साइन 60 डिग्री अंडर रूट 3/2 एंड सी अपॉन मीन्स 3 अपॉन साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री आप जानते हो 1 होता है। तो यहाँ से अपॉन में 2 है, यहाँ भी अपॉन में 2 है। तो एक काम करते हैं, इसमें पूरी इक्वेशन में ऊपर जाएगा 2, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं ठीक है, ये 2 ऊपर जाएगा, तो इसमें इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। तो क्या आएगा ए बी अपॉन अंडर रूट 3 और यहाँ पर आएगा 3/2, ठीक है, यह आएगा 3/2। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू देखो, ए इक्वल टू 3/2 एंड बी इक्वल टू 3 अंडर रूट 3/2। तो इस तरह से हम ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक कोसाइन लो, ठीक है। अभी हमने साइन लो पढ़ा है, अब कोसाइन लो। तो ट्रायंगल हमारे पास वही है ए बी सी, जिसमें एंगल है एंगल बी एंगल सी, ए के सामने वाली साइड है, बी के सामने वाली साइड बी और सी के सामने वाली साइड सी। तो इसमें कोसाइन लो 3 एंगल है ना, ये ए बी और सी, इन 3 की रिस्पेक्ट में किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। तो मान लीजिए पहले कोस ए निकालते हैं। तो कोस ए क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर ए है कैपिटल, तो यहाँ पर स्मॉल ए का स्क्वायर आएगा माइनस के साथ। कोस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो यहाँ बी और सी दोनों प्लस में है, तो यहाँ पर 2bc आ जाएगा। कोस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। इसी तरह से कोस बी, तो यहाँ बी है तो यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर आएगा, यहाँ सी है तो यहाँ माइनस सी स्क्वायर आएगा। तो कोस बी होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, और कोस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो यहाँ पर एक नोट लिख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सपोज करो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तीनों ही एंगल मान लेते हैं 60 डिग्री है। तो अगर हम cos 60 यहाँ रखेंगे तो देखो कितनी वैल्यू आएगी। सपोज करो cos 60 रखा आपने, तो ये वैल्यू आएगी 1/2। तो यहाँ पर cos b ये भी 1/2, cos c ये भी 1/2, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर, लेकिन ये केस तभी है जब ए बी सी 60 डिग्री होंगे तब, ठीक है। यहाँ पर जनरली ये ऐसा होगा, ये अगर ये 60 है तब 2 से 2 कैंसिल हो करके क्या मिलेगा फर्स्ट मिलेगा हमें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू बी सी। सेकेंड देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए सी। एंड थर्ड यहाँ से मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए बी। तो ये केवल तभी मिलेंगे जब एंगल ए एंगल बी एंगल सी 60 डिग्री है, तब ये मिलेगा हमें। नाउ नेक्स्ट है प्रोजेक्शन फॉर्मूले। तो प्रोजेक्शन फॉर्मूले के लिए देखो, इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, तो कोई भी ट्राइंगल हो ए बी सी लाइक दिस,
ए बी सी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी, सी के सामने वाली साइड सी। तो इस तरह से कोई भी ट्राइंगल है ए बी सी, तो उसके लिए ए इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ए जो है बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो सी है और बी है कॉस के साथ, ये कैपिटल है, और स्मॉल बी स्मॉल सी ये साइड है, और कैपिटल सी कैपिटल बी एंगल। तो ए इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, और बी इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, एंड सी इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। तो यहाँ पर हमें देखना है, अगर यहाँ पर ए है तो इसके बाद में इक्वल के बाद में बी और सी यूज करेंगे, यहाँ बी है तो ये सी और ए यूज करेंगे, यहाँ पर सी है तो इक्वल टू के बाद में ए और बी यूज करेंगे। ठीक है, तो बी के साथ कॉस सी आएगा, ए है लिखा यहाँ पर ए, बी और सी लिखा, फिर बी के साथ कॉस सी और सी के साथ कॉस बी, फिर बी इक्वल टू सी लिखा और ए लिखा, सी के साथ कॉस ए और ए के साथ कॉस सी इक्वल टू ए और बी लिखा, ए के साथ कॉस बी और बी के साथ कॉस ए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है नेपियर्स एनालॉजी। नेपियर्स एनालॉजी जिन्हें हम टेंजेंट फार्मूले के नाम से जानते हैं। नेपियर्स एनालॉजी और टेंजेंट फार्मूले। तो ट्राइंगल आपके पास यही ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल में तीन फार्मूले हम टेंजेंट फार्मूले हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखो tan a माइनस बी अपॉन टू, दिस इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी कॉट c अपॉन टू, और tan b माइनस c अपॉन टू इक्वल टू b माइनस c अपॉन b प्लस c कॉट a अपॉन टू, tan c माइनस a अपॉन टू इक्वल टू c माइनस a अपॉन c प्लस a कॉट b अपॉन टू। तो यहाँ पर tan के साथ a माइनस b है तो कॉट के साथ c आ रहा है, और tan के साथ b माइनस c है तो कॉट के साथ a, tan के साथ c माइनस है तो कॉट के साथ b। ठीक है, यहाँ a माइनस बी है तो इसको देख करके a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, यहाँ b माइनस सी है तो इसको देख करके b माइनस सी अपॉन b प्लस सी, यहाँ c माइनस है तो इसको देख करके c माइनस है अपॉन c प्लस a। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ हाफ ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो हमारे पास ये ट्राइंगल है जिसमें एंगल ए बी सी है, जिनके सामने वाली साइड ए बी और सी है। अब हमें ये जो एंगल है साइन है कॉस है, ये तो हमने साइन लो और कोसाइन लो नेपियर्स एनालॉजी इन सब की हेल्प से देख लिया। नाउ अब हम देखेंगे इनके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हाफ एंगल के लिए। अगर एंगल ए है तो इसके हाफ के लिए ए अपॉन टू, एंगल बी है तो इसके हाफ के लिए बी अपॉन टू, और एंगल सी है तो सी अपॉन टू के लिए। तो देखो पहले साइन की सीरीज देखते हैं। साइन ए अपॉन टू, साइन ए अपॉन टू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। तो यहाँ पर ए आ रहा है तो एस में यहाँ पर कहीं पे भी ए नहीं है, देख लो एस माइनस बी एस माइनस सी, और यहाँ माइनस बी और माइनस सी बी और सी है तो नीचे भी बी सी। तो साइन ए अपॉन टू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी, साइन बी अपॉन टू इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस सी अपॉन ए सी। तो यहाँ ये बी है तो यहाँ इसमें बी नहीं है, एस माइनस है और एस माइनस सी है, ए और सी है तो नीचे भी अपॉन में ए सी आ रहा है। साइन सी अपॉन टू इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस बी अपॉन ए बी, तो यहाँ पर ये सी है ए सी, तो यहाँ पर सी, तो यहाँ पर एस के साथ माइनस में सी नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पर साइन सी अपॉन टू है तो एस माइनस है एस माइनस बी अपॉन ए बी, तो सी नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पर बचे क्या ए और बी, तो ए और बी अपॉन में आ जाएंगे। अब कोस के लिए देखते हैं, तो कोस ए अपॉन टू, तो कोस ए अपॉन टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। तो जहाँ पर कोस है तो कोस में ए आ रहे हैं तो वो भी एस में से माइनस करेंगे, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी। और कोस बी अपॉन टू, cos b अपॉन टू इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी अपॉन ए सी। तो ये b है तो यहाँ पर s माइनस बी माइनस कर रहे हैं अपॉन ए सी। एंड cos c अपॉन टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी। तो यहाँ पर a माइनस किया बचे क्या बी सी अपॉन में आ गए, यहाँ b माइनस किया ए सी बचा तो वो नीचे आ गया, यहाँ c माइनस किया ए बी बचा तो वो नीचे आ गया। अब देखो अगर हमें निकालना हो tan a अपॉन टू, तो tan a अपॉन टू हम कैसे निकालेंगे, वी नो दैट tan x इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो tan a अपॉन टू हो जाएगा साइन ए अपॉन टू अपॉन कॉस ए अपॉन टू। ठीक है, तो साइन की वैल्यू क्या है एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी, इसमें अपॉन डिवाइड करेंगे किससे कॉस ए अपॉन टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस अपॉन बी सी से। तो देखो ये बी सी और ये बी सी आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन ये नीचे आएगा ना कॉस वाला तो एस इंटू एस माइनस ए। तो ये tan a अपॉन टू का फॉर्मूला होता है। चलो मैं बता ही देता हूँ इसे। नाउ देखो tan a अपॉन टू इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए, और tan b अपॉन टू इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए, tan c अपॉन टू इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस बी अपॉन एस इंटू एस माइनस सी।
ठीक है, अब टेन की हेल्प से हम कोट निकाल सकते हैं। तो ये 10a/2 है। अगर हम चाहें कोट a/2 निकालेंगे तो कोट a/2 क्या हो जाएगा, 1/10a/2। तो ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, इस तरह से। तो ये हो जाएगा अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, 10b/2 है, इसे देख करके हम कोट b/2 निकाल लेंगे। तो कोट b/2 क्या आएगा, अंडर रूट ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा फिर। तो हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए अपॉन एस माइनस, ये b/2 में क्या आ रहा है यहाँ पर, s माइनस ए एस माइनस सी, s इंटू एस माइनस बी आएगा यहाँ पर। ठीक है, s इंटू एस माइनस बी अपॉन एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी एंड 10c/2। इसकी हेल्प से कोट c/2 निकाल लेंगे। कोट c/2 दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस माइनस सी और s, ये ऊपर पहुंचा और नीचे s माइनस ए और s माइनस बी। तो इस तरह से 10 और कोट के लिए ए बी सी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल का एरिया। तो मान लीजिए ट्राइंगल यही वाला ट्राइंगल है जिसमें ए बी सी वर्टेक्स कम एंगल, वर्टेक्स के साथ साथ इसके एंगल भी है ये, और ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी, सी के सामने वाली साइड सी। तो इसमें एरिया निकालना है तो डेल्टा इक्वल टू हाफ बी सी इंटू साइन ए, डेल्टा इक्वल टू हाफ ए सी इंटू साइन बी, डेल्टा इक्वल टू हाफ ए बी इंटू साइन सी। तो देखो यहाँ पर हमने कौन कौन सी साइड ली है, ये साइड ली बी और ये साइड ली सी। ठीक है, ये साइड बी है और ये साइड सी है। एरिया निकालना है तो इन दोनों के बीच का ही एंगल लेना पड़ेगा। तो साइन ए, तो डेल्टा इक्वल टू हाफ बी सी इंटू साइन ए। ठीक है, डेल्टा इक्वल टू हाफ ए सी इंटू साइन बी। ए, ये साइड ए ली ए और ये साइड सी, तो इन दोनों के बीच का एंगल साइन बी, तो ये लिया है डेल्टा इक्वल टू हाफ ए सी साइन बी। और अब मान लीजिए ये साइड ली है ए और ये साइड बी, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है सी, तो इसका साइन, तो डेल्टा इक्वल टू हाफ ए बी साइन सी। ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो, यहाँ बी है यहाँ सी है तो यहाँ ए आएगा लेकिन कैपिटल क्योंकि एंगल है, यहाँ ए है यहाँ सी है तो यहाँ बी आएगा कैपिटल क्यों, क्योंकि ये एंगल है। इसी तरह से यहाँ ए यहाँ बी और यहाँ कैपिटल सी। तो यहाँ से देखो साइन ए क्या निकलेगा, काफी बार हम साइन ए के लिए डायरेक्ट यूज करते हैं, साइन ए इक्वल टू डेल्टा अपॉन बी सी। इसी तरह से साइन बी इक्वल टू डेल्टा अपॉन ए सी एंड साइन सी इक्वल टू डेल्टा अपॉन ए बी। तो जहां पर डेल्टा क्या है, डेल्टा इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, इस सबका स्क्वायर रूट। और एस आप जानते हो एस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, नाउ इसी में ही देखो डेल्टा हम इस तरह से भी निकालते हैं, ए स्क्वायर साइन बी साइन सी अपॉन 2 टाइम साइन बी प्लस सी, डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर साइन ए साइन सी अपॉन 2 टाइम साइन ए प्लस सी, डेल्टा इक्वल टू सी स्क्वायर साइन ए साइन बी अपॉन 2 टाइम साइन ए प्लस बी। तो यहाँ देखो ए स्क्वायर है तो साइन के साथ ये ए नहीं आएगा, बाकी बी और सी आ जाएंगे। ए स्मॉल है, यहाँ पर साइन के साथ कैपिटल, ये वाले एंगल आएंगे ए बी और सी। तो यहाँ ए स्क्वायर की वजह से साइन बी साइन सी अपॉन 2 टाइम, तो जो एंगल है बी और सी तो उन दोनों का सम अपॉन 2 साइन बी प्लस सी। इसी तरह से यहाँ बी स्क्वायर है तो साइन ए और साइन सी, और साइन सी है तो नीचे साइन ए और सी इन दोनों का सम 2 टाइम साइन ए प्लस सी। सी स्क्वायर है तो यहाँ नीचे 2 साइन ए साइन बी, यहाँ सी है तो इसकी वजह से सी नहीं आएगा, यहाँ पर बी और ए आ जाएगा तो साइन ए साइन बी, और ये दोनों जो है ए और बी इन दोनों में साइन आ जाएगा साइन ए प्लस बी, इस तरह से आ जाएगा। अब देखो ये ट्राइंगल है, इसमें ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा 180 डिग्री पाई। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर बी प्लस सी निकाल लो पहले, बी प्लस सी क्या हो जाएगा पाई माइनस ए, दोनों ओर साइन ले लो, साइन बी प्लस सी क्या आ जाएगा साइन पाई माइनस ए मीन साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। तो आप जानते हो यहाँ देखते हैं, ठीक है 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई। ऑल स्टूडेंट टेक कैलकुलस। जब ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट लेक्चर था तो उसमें ही मैंने ये सब चीज बता रखी है। ठीक है,
आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो वहाँ जा करके देख सकते हो। तो यहाँ पर ये 180 माइनस थीटा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन थीटा ही आएगा, साइन ए, और क्या आएगा इसका आगे प्लस, तो साइन ए। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर साइन बी साइन सी अपॉन 2 साइन ए, ठीक है। सिमिलरली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर साइन ए साइन सी अपॉन 2 साइन बी। देखो ये इसी तरह से करना, अब ए प्लस सी निकालना है, यहाँ से क्या आएगा, ए प्लस सी, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर बी पहुंच जाएगा एंड यहाँ बी होगा, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, यहाँ बी आ जाएगा, ठीक है, ये ए रहेगा। तो यहाँ पर साइन बी, इसी तरह से डेल्टा इक्वल टू सी स्क्वायर साइन ए साइन बी अपॉन 2 साइन सी। तो देखो यहाँ पर b प्लस सी है, उसकी जगह पर ए प्लस सी इसकी जगह पर b, और a प्लस बी इसकी जगह पर c। तो हम इसको भी यूज करते हैं, इसको भी यूज करते हैं। असल में ये फॉर्मूले हम क्या निकालने के लिए यूज करते हैं, व्हेन वन साइड एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नोन। जब हमें एक साइड पता है और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल पता है, तब हम इन फॉर्मूलों का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर देखो ए ये साइड पता है और बी और सी ये दोनों एंगल पता है, तो अगर हमें ये दोनों एंगल और इससे मिलती हुई साइड पता है, तो हम इन फॉर्मूलों का यूज करके डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल आसानी से निकाल सकते हैं।